सोचना पड़ेगा कि वो मर गया, उसकी आत्मा, धर्मी लोगों की आत्मा सुखलोक में होगी, और जिनको पाप क्षमा नहीं मिले हैं उनकी आत्मा कहां होगी? धनवान के साथ में। हालेलुया। अब दोनों के शरीर सड़ गए। अब इन शरीरों के साथ अलग अलग घटनाएं घटेंगी, अलग अलग घटनाएं घटेंगी, अलग अलग घटनाएं घटेंगी। ठीक है, इन घटनाओं के आधार पर आपको बात करना है, इन घटनाओं के आधार पर आपको निश्चय करना है। लिजन में जरा देखिए, अब फिर से आ जाइए प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य में और उसके 22वें अध्याय में। यहां लिखा है कि 5वें पद में कि जब तक, हमारे पीछे सब लोग बोलो, जब तक ये 1000 वर्ष, कौन से वर्ष? 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृतकोपत्थान। अब जो मराठी बाइबल है ना, वहां पर जो पुनरुत्थान लिखा है उसको ब्रैकेट में लिख करके डाल दो मृतकोपत्थान। अब अंग्रेजी के साथ कोई बंदोबस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रही लंगड़ी। 26 अक्षर और 53 अक्षर में अंतर होते हैं कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए अंग्रेजी में मृतकोपत्थान का कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं, उसको समझाया जा सकता है वर्ष के अनुसार। अब 1000 साल का राज्य क्या होता है उसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। सुनो जी, सब लोग इधर देखिएगा, स्टोरी के रूप में बताएंगे, है ना? पूरा पूरा समझाने के लिए है नहीं फुर्सत। आज आप हैं, देखो आदम था, 4000 साल के बाद यीशु मसीह आए, 4000 साल के बाद यीशु आने के बाद में 33.5 साल तक प्रभु रहे, 3.5 साल प्रीचिंग किया, मर गया, जी उठा, स्वर्ग गया, पवित्र आत्मा भेजा, कलीसिया का निर्माण हुआ। जो पापी थे वो पापी हो गए, जो विश्वासी थे विश्वासी हो गए। अब 2013 साल हो गए। हेलो, कितने साल हो गए यीशु को ऊपर उठाए गए? 2013। दाया माया हो सकता है। अब इसके बाद में कभी भी प्रभु आएगा। हम प्रभु यीशु के आने के बिल्कुल 0 पॉइंट में खड़े हैं। 11:55 के 59 सेकेंड हो गए हैं, या 12 बजने के लिए 2, 4, 10, 20, 25, 50 सेकेंड बचे हुए हैं। इतना नजदीक हैं हम प्रभु के। और जैसे ही यीशु आएगा, वो आकाश में रहेंगे, तब यह घटना घटेगी। कौन सी वाली? पहला थिस्सलुनीकियों की किताब निकालिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसका 16 पद, 4:16। वहां लिखा है, हमारे पीछे आप बोलिए, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। क्या हो जाएंगे? जी जाएंगे। तब बोलो, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ, यहां लिखा नहीं है परंतु उसका मतलब है बदलाव के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम जीवित लोग आसमान में उठाए जाएंगे। पहली दशा में मुर्दे जिंदा होंगे और उसके सेकंड में हम जो जिंदे हैं उनका रूप बदल जाएगा। ये मरने वाला शरीर
ग्लोरियस बॉडी में बदल जाएगा। जो जिंदे थे, मट्टी में मरे पड़े थे, उनकी मट्टी में से एक नया शरीर निकलेगा और वे ऊपर जाएंगे, और उन्हीं के पीछे हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और ऊपर उठाए जाएंगे। ये है पुनरुत्थान। बोलिए, क्या है ये? जोर से बोलिए। कौन कौन जिंदा हुए मालूम क्या आपको? धर्मी लोग। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु को ग्रहण किया, नंबर 1, और नंबर 2, जिन लोगों ने वचन के अनुसार जीवन चलाया, वो लोग अपना शरीर जो मट्टी में है ना, उसको बदलता हुआ देखेंगे, और जो जिंदे हैं ना, उनका रूपांतर होते हुए दिखाई देगा, और वे ऊपर उठाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के 6वें पद में जिस पुनरुत्थान की चर्चा है, ये वाला पुनरुत्थान है। लिसन मी केयरफुली। ये पुनरुत्थान यीशु के आने के समय स्वर्ग जाने के लिए होगा। आपको मालूम है ये मट्टी में जान कहां से आएगी? हेलो, ये यीशु जब आएगा, आप जाग रहे हैं? ये जब यीशु आएगा तो मट्टी है ना, ये मट्टी आपसे आप बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। इब्राहिम की गोद में जितने धर्मी लोग हैं ना, उन सारे लोगों की आत्माओं को प्रभु आकाश में रहने के समय उन्हें सुखलोक से, इब्राहिम की गोद से, लाजर को, धनवान को, और जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जी करके मर गए या जी करके जिंदा हैं, ऐसे लोग यीशु को मध्य आकाश में आने के समय पर उनकी आत्मा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर लाएगा। हेलो, और ऐसे बोलेगा, ऐ तमाम मनुष्यों, अपना अपना शरीर पहनना, पति पत्नी का और पत्नी पति के शरीर में मत जाना रे बाबा, अपना अपना शरीर पहनना, ठीक है? तब मैं जहां मरा हूं ना, तो मेरी आत्मा इब्राहिम की गोद से आएगी और मैं अपनी ही कब्रिस्तान में जाऊंगा। बाजू वाले की जाने में गड़बड़ हो जाएगा, पता चला आत्मा मेरी, शरीर तुम्हारा, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? अरे परमेश्वर के पास बड़ा भारी सिस्टम है रे बाबा। तुम्हारी गाड़ी एक सी कलर की है ना, आप दूसरे की गाड़ी मेरी है समझ के उठा के ले जा लेना, परंतु मेरा प्रभु ऐसी गलती नहीं होने देगा, ठीक है? वो हाँ, आपको मालूम है जितने लोग सुख लोक में हैं वे ही लोग आएंगे, और जो धनवान के साथ है वो वहीं रहेंगे। बीड़ी पियोगे नीचे जाओगे, छोड़ देना अभी, नहीं तो झेलो तुम, वहां सांस लेने की फुर्सत थोड़ी होगी। पानी की बोतल लड़के ले लेना बाप से यहां, हाँ, ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मनुष्य को मरने के पहले, मरने के समय मट्टी कहां दफन होगी उसकी चिंता ना करना, आत्मा जाएगी कहां उसकी चिंता करना। यदि आत्मा जाने की चिंता में आपने एक बार इब्राहिम की गोद वाली जगह का चुनाव कर लिया और आपकी लॉटरी फंस गई, आपके वचन, आपकी जीवन, आपके पवित्र जीवन के आधार पर आपकी आत्मा मरने के बाद, शरीर त्यागने के पश्चात यदि आप इब्राहिम की गोद में चले गए ना, तो मान के चलना कि यीशु मसीह के आगमन के समय आपको निश्चित वहां से अपने शरीर में आने और पुनरुत्थानित शरीर पहनने का मौका मिल जाएगा। और एक बार आपको पहले वाले पुनरुत्थान में सुखलोक से धरतीलोक में आकर अपने शरीर को पहनने का मौका मिल गया, तो यीशु के दूसरे आगमन में जो वो आकाश में होगा उसके साथ सुखलोक में, स्वर्ग लोक में जाने का रिजर्वेशन पक्का। कितने लोग समझ गए? हाथ नीचे कीजिए।
अब मान लीजिए मरने के बाद आपकी आत्मा इब्राहिम की गोद में नहीं गई तो कहां जाएगी? अरे बाबा, यदि स्वर्गदूत लोगों ने मरने के बाद आपकी आत्मा को इब्राहिम की गोद अर्थात सुख लोक में नहीं ले गए तो मरने के बाद आत्मा कहां जाएगी? अधलोक में। अधलोक में कौन है? धनवान। हाँ,